बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कोई ख्वाहिश आपको तहज्जुद पढ़ने पर मजबूर कर दे तब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब की जिम्मेदारी, सब की तकलीफ़, सब के ख्वाहिश, सब के ख्वाब पूरे कर दे और जो भी गलत रास्तों पर है उसे सही रास्ता दिखाए। आमीन। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जब बहुत परेशान होते हैं और दुआएं कर कर के थक जाते हैं, समझ ही नहीं आता कि हमसे कौन सी गलती हो गई है या शायद हमें दुआ मांगना ही नहीं आता, तभी तो हम इतने परेशान हैं और कोई रास्ता नहीं है जिस पर चलकर ऐसे दुआ करें कि कबूल हो जाए। कोई तो हो जो हमें कोई दुआ बता दे, कोई वजीफ़ा बता दे, कोई दुआ कर दे कि शायद हमारी ज़िंदगी की मुश्किलें ख़त्म हो जाएं या जो हमारी ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए। फिर हमें तहज्जुद की याद आती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है तहज्जुद तक आप खुद आए हैं? नहीं, आप तहज्जुद तक खुद नहीं आए। तहज्जुद तक आपको अल्लाह का बुलावा आता है। अल्लाह ताला खुद चुनते हैं। आप उसके ख़ास बंदों में से हैं जिसे अल्लाह पाक बहुत प्यार करते हैं। आप जब हर तरफ से परेशान हो जाते हैं तब अल्लाह अपने ख़ास बंदों को खुद तहज्जुद की हिदायत देता है कि आप उठे और अपने गम, अपनी तकलीफ़, अपना दर्द, अपनी चाहत सब अल्लाह से कहें, उसे सुनाएं। ये वो वक्त, वो पहर होता है जब आप होते हैं और आपका रब होता है। वरना ज़रा आप एक बार गौर करें कि जब सारी दुनिया सो रही होती है और एक बंदा उठकर अपने रब से बातें करे, अपने रब से ये कहने के लिए कि ए अल्लाह, तेरा बंदा बहुत परेशान है, तेरा बंदा बहुत तकलीफ़ में है, तेरा बंदा अब थक चुका है, ए अल्लाह तेरा बंदा कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर, हालात का मुकाबला चाहते हुए भी नहीं कर पा रहा है, दुनिया वाले जीने नहीं दे रहे हैं। ए अल्लाह, ये दुनिया बहुत जालिम है, यहाँ कोई अपना नहीं है, सब बस अपने होने का दिखावा करते हैं। ए अल्लाह, आजकल तो अपने खुद की औलादें ही अपनी नहीं हैं और अपने रब को ये बताने के लिए कि उसका बंदा उसके कुन के इंतज़ार में है, उसके हाँ का मुंतज़िर है। प्यारे दोस्तों, आप चाहे जिसके सामने अपने दिल का दर्द और आंसू दिखा दीजिए, मगर वो शख्स कुछ नहीं करेगा सिवाय दिलासा के। मगर जब अल्लाह के सामने अपने आंसू बहाने लगेंगे तब आपको किसी के सामने आंसू बहाने या अपना दर्द दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा अल्लाह तुम्हें तुम्हारे तकलीफ़ समेत संभाल लेगा। प्यारे दोस्तों, जिसको अल्लाह तहज्जुद जैसी लाडली इबादत तक बुलाए वो कभी तन्हा नहीं रहता, कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। जो हाथ तहज्जुद के लिए उठते हैं उसका भरम अल्लाह ज़रूर रखता है। तहज्जुद की आहें, तहज्जुद की सिसकियाँ, तहज्जुद के आंसू, तहज्जुद की पुकार जब अर्श पर जाती है तब कबूलियत की खुशखबरी साथ लेकर ही आती है। ये अल्लाह को मना ही लेती हैं। ये पुकार, ये तड़प आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा ही देती है। जब बंदा रोते हुए अपना हाले दिल अल्लाह को सुनाता है, जब रोते हुए अपने दिल को प्यारे अल्लाह के सामने खोल कर रख देता है, अपने छोटे से छोटे, बड़े से बड़े ज़ख्म को उसके सामने, उसके दर पर लाकर रख देता है, अपनी तड़प सुनाता है, अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है, तो ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह को उस पर प्यार ना आए, उसे रोता हुआ छोड़ दे, उसकी सिसकियों को नज़रअंदाज करे। फिर प्यारे दोस्तों, कैसे कौन कह सकता है कि जो मांगा वो मिला ही नहीं? जो भी तहज्जुद तक न आता शायद उसे वो चीज़ चाहिए ही नहीं जिसके लिए वो तड़पता है या ज़रूरत है। कौन कहता है मैंने तहज्जुद पढ़ी लगातार और मेरी दुआएं कबूल ही नहीं हुई? मैंने तो नहीं सुनी आज तक। लेकिन जो कहता भी है वो ये बताए, क्या उसे अल्लाह की रज़ा नहीं मिली? क्या वो तुम्हें नहीं मिला जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए चाहा? और जो चीज़ तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए चाहा, भला वो तुम्हारे लिए कैसे गलत हो सकती है? तो सोचो ना, तुम कितने ख़ास हो कि तुम्हें अल्लाह से बातें करने का मौका मिला। क्या तुम्हें अल्लाह का करम नहीं मिला? प्यारे दोस्तों, तहज्जुद से तो अल्लाह मिल जाता है, फिर ये दुनियावी चीज़ों की क्या हैसियत है?
تہجد سے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، انسانوں کی کیا اہمیت ہے، اور تہجد سے تو ناممکن سے ناممکن چیزیں مل جاتی ہیں، پھر تمہاری ممکن چیزوں کی کیا حیثیت ہے۔ تہجد سے تو خوشیاں تمہارے لیے لکھ دی جاتی ہیں، ان غموں کی کیا حیثیت ہے۔ خوش نصیب ہو تم، بہت خوش نصیب کہ تمہیں تہجد کا بلاوا آیا ہے۔ دنیا کی محبتوں کی کیا ضرورت جب اللہ کی محبت تمہیں مل رہی ہے۔ تہجد تو محبت کا آخری مرحلہ ہے، جب بندہ خود کو کھو کر اپنے رب کو پا لیتا ہے۔ تہجد کی دعا سے تو وہ مل جاتا ہے جسے سب ناممکن کہتے ہیں۔ تہجد میں تو قبولیت کا راز ہے۔ اگر فجر کی نماز اللہ سے محبت ہے تو تہجد اللہ سے عشق کا اظہار ہے۔ تہجد وہ ہے جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو کر اپنی نیند کو چھوڑ کر اللہ سے ملنے رات کے دوسرے پہر آتا ہے، مگر ضروری نہیں کہ انسان تہجد تبھی پڑھے جب اسے محبوب کی محبت ہی مانگنا ہو۔ کیونکہ جو سکون اللہ کی محبت میں ہے وہ کسی کی محبت میں نہیں ہے، اور تہجد کی توفیق بھی اسے ہی ملتی ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تہجد کا سکون وہی سمجھ سکتا ہے جس نے اللہ سے باتیں کی ہوں۔ تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں، اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو تمہیں اللہ کے بہت قریب، اللہ والا بنا دیتی ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے، میں نے سنا ہے، تہجد کی نماز میں تم جو بھی مانگتے ہو اللہ اسے عطا کرتا ہے، کسی بھی طرح، کسی کے بھی ذریعے۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تہجد گزار، تہجد پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، ماں باپ کی عزت کرنے والا، بڑوں سے تمیز سے رہنے والا، چھوٹوں سے عزت سے بات کرنے والا اور اچھے اخلاق والا بنائے۔ آمین۔